एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 का लेके आ गए हैं, क्लास 12 हिंदी का संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जो है लेखक है उनका, और उनका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स का। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीक़ा से याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ सब चीज़ आपको फ्री में यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन बोला, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किन शर्त पर स्वीकार करते हैं? तो चलिए इसका देख लेते हैं। आंदोलन का नेतृत्व वे किन विचार पे वे स्वीकृत करते हैं? तो यहाँ पे देख लिया, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का विचार था कि देश के युवा आंदोलन का संचालन करें, हम उनका मार्गदर्शन करेंगे। वे युवा देश से गरीबी, भूख और शिक्षा, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं का दूर करने के प्रति वैचारिक जागरूकता तथा संगठनात्मक भावना का विकास जनता में आंदोलन के माध्यम से करें तथा उन्हें सरकार की संवेदनहीन नीतियों के खिलाफ जागरूकता करें। आंदोलन के नेतृत्व के लिए उनकी शर्त थी कि वह केवल नाम के लिए नेता नहीं बनेंगे। यदि कोई उन्हें सामने खड़ा करके अपने अनुसार काम कराने के लिए डिटेक्ट करे तो वे नेतृत्व नहीं करना चाहेंगे। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में वे पूर्ण वैचारिक तथा निर्णयगत स्वतंत्रता चाहते थे। चलिए सेकेंड नंबर का इसका हम लोग करते हैं। सेकेंड नंबर देख लीजिए क्या बोला है। सेकेंड नंबर देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बात आपको प्रभावित करती है? तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका देखिए उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, छात्र जीवन में ही जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में अपने मित्रों के साथ भाग लिया था, जिससे पटना साइंस कॉलेज में उनकी आईएससी की पढ़ाई बाधित हुई। बाद में उन्होंने बिहार विद्यापीठ से वह परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए वे हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में पूरी सहजता के बावजूद उन्हें वहां पढ़ने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उक्त विश्वविद्यालय अंग्रेज सरकार के मदद से चलता है। अंग्रेज सरकार के मदद से चलता है। यहाँ पे और आगे आप देख लीजिए, यहाँ पे और आगे क्या बोल रहा है। अंग्रेज सरकार की मदद से चलता है। अतः यहाँ पे देख सकते हैं आप, अतः वह एक राष्ट्रीय चरित्र की शिक्षा असंभव है। वे अमेरिका में शिक्षा ग्रहण करने गए। वहाँ भीषण आर्थिक कठिनाइयों में उन्होंने बागान में, लोहे के कारखानों में कसाई बोरों की मजदूरी की। होटल और रेस्तरां में उन्होंने वेटर का काम के साथ साथ बर्तन धोने का काम किया। इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने अमेरिका से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। यही बात हमें ज़्यादा प्रभावित करती है कि छात्र जीवन में ही उनके अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अंग्रेजी नीति से प्रभावित शिक्षा आराम से ग्रहण करने के बजाय इतनी कठिनाइयों से पढ़ाई करना स्वीकार किया। चलते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? चलिए इसका देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तत्कालीन भारत अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की कम या ज़्यादा लहर थी। तकनीकली कम्युनिस्ट पार्टी इस आंदोलन से अपने को अलग रखी हुई थी, जबकि जयप्रकाश नारायण लेनिन की इस मान्यता से सहमत थे। यदि वे देश में आज़ादी चल रही हो, भले ही इस लड़ाई का नेतृत्व पूंजीवादी शक्तियों के हाथ में, फिर भी
कम्युनिस्ट समूह को अपने को इससे अलग नहीं रखना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के लिए कम्युनिस्ट सिद्धांत पालन से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल उस समय भारत की आज़ादी का था अतः वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। तो गाइस यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन मैं अगले वाले वीडियो में कराऊंगा। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, तो आपको अगर जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।